जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी। हमारी सीरीज चल रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जिसमें से जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब तक हम देख चुके हैं लगभग प्रकरण 5 चल रहा है हमारा ना, कृष्ण भक्ति शाखा चल रही है। उसमें हम वल्लभाचार्य जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। और आप सभी कैसे कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बात ये भी है कि जो अभ्यर्थी किस किस की तैयारी कर रहा है, कमेंट करके बताएं कि हम किस डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, किसके लिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा चल रहा है प्रकरण 5, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा चल रही है। देखो, जितने भी महत्वपूर्ण कथन और तथ्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज से, इसमें से आपको लगभग सारे यहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, बस है कि आप रिवीजन लगातार करते रहें, बराबर रिवीजन करते रहें, बस, और कोई समस्या नहीं है। रिवीजन सही हो जाएगा तो सिलेक्शन पक्का है। तो जो लास्ट का जो कथन था वो देखा था कि भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की जड़ी से बांध दिए। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहले साहित्यिक रचना होने पर भी इतनी सुडल और परिमार्जित है। सूरदास जी के बारे में अगला कथन है, यह रचना इतनी, सूरसागर की रचना के बारे में बात चल रही है कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की झूठी से जान पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाएगा। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास प्रतीत होता है। तो सूरसागर के बारे में है ये कथन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसे लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार पूछा गया और पूछा जाएगा आगे भी। तो यह रचना इतनी प्रगल्भ, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है। यह रचना क्या है, इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूरदास की झूठी सी जान पड़ती है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही हो, चाहे वह मौखिक ही रही है, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ठीक है,
तो यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की जो उक्तियाँ थी वह सूर की झूठी सी जान पड़ती है। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, भले वो मौखिक रही हो, उसका पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, इसे नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। यह प्रश्न, ये कथन कई बार आया हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा। अति अति इम्पोर्टेंट कथन, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह। आपको क्लास एक कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, और ये सारी बातें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलें आगे। ये कथन लिख लिया होगा। यह रचना सूरसागर के बारे में रचना है, सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति सागा में सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं और उनकी सूरसागर रचना के लिए यह कथन आया है कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की जो उक्तियाँ थी, जो भी उनके लिए लिखा, सूर की झूठी सी जान पड़ती है। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास प्रतीत होता है। अब देखो, जिस प्रकार रामचरित का जो गान करने वाले भक्त कवि हुए थे, उन गोस्वामी तुलसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति का या कृष्ण चरित का गान करने में सूरदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वास्तव में ये दोनों क्या है, हिंदी और काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसे भी नोट करेंगे। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो उन कथनों को, तो आप ये मान के चलें कि आप याद करना, ये भूलना नहीं है। ये कथन बहुत चर्चित और प्रसिद्ध कथन है। तो दूसरा बहुत ही चर्चित कथन आपके सामने है कि जिस प्रकार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार कृष्ण चरित का गान कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। और वास्तव में यह क्या है, हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके आगे है, इसी कथन के आगे कि वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। तो सूर्य तो कौन हो गया, तुलसीदास जी, और चंद्रमा सूरदास जी, है ना। तो इस कथन को लिख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत शानदार कथन है। तो जिस प्रकार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित का गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। तो सूर्य तो आ गया गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए और चंद्र आ गया महात्मा सूरदास जी के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। लाइन याद रखना, हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र किसके लिए है, तो तुलसी और
सूरदास जी के लिए आए। और किसका कथन है ये? आचार्य शुक्ल का कथन है। लिख लीजिए इस कथन को। आगे बात करें कि जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ? हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। अब जैसे मान लो ये कथन ऊपर का नहीं आए, डायरेक्ट नीचे का कथन आ जाए, तो फिर तब भी आपको याद रखना है कि ये जो लाइनें भाई ये इनको विशेषकर भूलना नहीं कि ये दोनों लाइनें किन के लिए आई है? सूरदास और तुलसीदास जी के लिए लाइनें आई है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, तुलसी और सूरदास। अगला कथन है कि जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में, जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ? वह अन्य कवियों में कहाँ? ठीक है, वह अन्य कवियों में कहाँ? हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। लिख लेंगे इस कथन को कि जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, तो दोनों भक्त शिरोमणि कवि कौन हैं? तुलसीदास जी और सूरदास जी। वह अन्य कवियों में कहाँ? हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ और इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सोखने न पाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अगले कथन की बात करें तो यद्यपि जो तुलसी के समान जो है सूरदास जी का काव्य क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है कि इसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो पाया हो, है ना, पर जिस परिमित पुष्य भूमि में उनकी वाणी ने संतरण किया उसका कोना अछूता उन्होंने नहीं रखा, है ना। श्रृंगार वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। तो अगला कथन है उसे अब लिखेंगे। लिख लिया होगा आपने कथन। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो। ठीक है, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो जीवन के हर क्षेत्र को लिया है ना,
और सूरदास जी ने जीवन के केवल एक दो क्षेत्रों को, जैसे उनके बचपन का क्षेत्र था, बाल लीला, कृष्ण लीला, है ना, वो उन चीज़ों को लिया है। तो यदि भी तुलसी के समान सूर का जो काव्य क्षेत्र है उतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हुआ हो, लेकिन जितना क्षेत्र सूरदास जी ने चुना है फिर वहाँ तो कोई कवि उनके आसपास फटक भी नहीं पाया। समावेश हुआ, दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य भूमि में, परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता, उसका कोई कोना छूता न छूटा। ठीक है। श्रृंगार और वात्सल्य, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। ठीक है, इस कथन को लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। यद्यपि तुलसी के समान जो है सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना छूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। तो श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जितनी सर्वश्रेष्ठ रचना सूरदास जी ने लिखी है उतना किसी और कवि में लिखने का सामर्थ्य ही नहीं हुआ, और कवि लिखी इसे का। इस कथन को लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। तो हमारा चल रहा है प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। जितने भी आचार्य शुक्ल के इंपॉर्टेंट कथन हैं उन सबके बारे में पूरे विस्तार और गहराई के साथ। ठीक है, चलें आगे, लिख लिया होगा यहाँ तक। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना छूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। ठीक है, चलें। और अगला कथन है कि वात्सल्य के समान ही श्रृंगार और संयोग का जो वियोग पक्ष थे, संयोग और वियोग, उनका भी इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। तो वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं, ठीक है। तो वात्सल्य के समान है श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।
कैसे लगी आपको क्लास, प्रतिक्रिया जरूर दें। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है ना। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दूसरे जो है मुख्य लेखक जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी उनके बारे में बात कर लेंगे, बचन सिंह के बारे में। और अब मेरी दूसरी क्लास चल ही रही है हिंदी साहित्य का जो निःशुल्क इतिहास चल रहा है, व्याख्याता टीजीटी पीजीटी सेकंड ग्रेड को लेके, तो उसे भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो क्लास कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी जोर शोर के साथ लगे रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।